वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RD एजुकेशनल 09 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है, या प्रकाश की चाल क्या है। तो प्रकाश का अध्ययन ऑप्टिक्स कहलाता है। प्रकाश एक ऊर्जा है। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। लाइलान में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। हीरे में 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है। प्रकाश का अध्ययन ऑप्टिक्स कहलाता है। ऑप्टिक्स आप कहलाता है क्या। तो प्रकाश एक ऊर्जा है। या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश एक माध्यम है। प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। तो निर्वात प्रकाश की चाल को देख लेते हैं, कहाँ कहाँ प्रकाश की चाल कितना है। तो प्रकाश की चाल को निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हीरे में प्रकाश की चाल 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है या प्रकाश का अध्ययन क्या है। तो प्रकाश का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, ऑप्टिक्स कहलाता है। प्रकाश एक ऊर्जा है, या हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। हीरे में 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब हम देखेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में पहला कि प्रकाश
एक अदृश्य किरण है, एक अदृश्य अदृश्य किरण है, अदृश्य किरण है जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को देख सकते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं, दूसरा, प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है, ये कह दें, या कह सकते हैं कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है, कणों के रूप में चलता है। और ये किसने बताया कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है? ये न्यूटन ने बताया। तो प्रकाश कणों के रूप में चलता है, ये किसने बताया? न्यूटन ने बताया। तीसरा, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, ये किसने बताया? हाइगेंस ने। चौथा, ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है, पांचवा कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। छठवां कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है, प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है, ठीक। प्रकाश के जो गुण हैं, प्रकाश एक अदृश्य किरण है जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। प्रकाश कण के रूप में चलता है, न्यूटन ने बताया। प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, हाइगेंस ने बताया। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। सीधी रेखाओं का एग्जाम्पल है कि पहला सूर्य ग्रहण कह सकते हैं, क्या होगा? सूर्य ग्रहण। दूसरा चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटना से ये भी पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। अब हम देखेंगे कि वस्तु क्या है। इसको देखेंगे कि वस्तु क्या है। तो वस्तु दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रदीप्त वस्तु और एक होता है अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो प्रदीप्त वस्तु वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है प्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं। जैसे सूर्य, तारा, मोमबत्ती, बल्ब आदि। वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे चंद्रमा, कुर्सी, मेज आदि। तो लिखेंगे कि वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, प्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं।
कहलाते हैं। जैसे सूर्य, तारा, बल्ब, मोमबत्ती, बत्ती आदि। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ऐसी वस्तुओं को अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे चंद्रमा, कुर्सी, मेज आदि। वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, अप्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं। अप्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, चंद्रमा आदि। जैसे कुर्सी में चंद्रमा आदि, ये सब जो होते हैं ये अप्रदीप्त वस्तु होते हैं। अब दो चीज़ें और हैं, दो बात। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में समय। दूसरा, चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी तक आने में समय। तो ये सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में जो समय होता है वो हम ये कह सकते हैं कि 500 सेकंड हो गया, या कह दें कि 8 मिनट 16 सेकंड। ये कह सकते हैं 1.3 सेकंड, या किसी बुक में 1.25 सेकंड है। ठीक, तो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में जो समय लेता है वो कितना होता है? 500 सेकंड या 8 मिनट 16 सेकंड लेता है। और चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में जो समय लेता है वो 1.3 सेकंड या 1.25 सेकंड लेता है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार व चिकनी तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कि जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में
वापस लौट जाता है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये मान लीजिए कि एक ये सतह है, पालिस्तार एक सतह है, ए और बी। प्रकाश की किरण इस सतह से टकराई और इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस चला गया। हम एक अभिलंब लगाते हैं, इस पर एक अभिलंब लगाते हैं। ये जो किरण आई है इसको हम आपतित किरण कहते हैं, इसको आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, ये जो किरण है इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। जिस आपतित किरण जिस सतह के जिस बिंदु से टकराई है वो मान लेते हैं, तो इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। ये हमारा अभिलंब है। अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है इसको हम कहेंगे आपतन कोण। आपतन कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसे कहेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसको हम समान आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। पहले ये आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या लिखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। लिखेंगे कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन को परावर्तन को सदैव आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। सदैव बराबर होते हैं। कोण इसमान आई बराबर कोण इसमान आर, ये दोनों क्या होते हैं आपस में हमेशा बराबर होते हैं। अब इसकी प्रकाश के परावर्तन की इसे कह सकते हैं कि मनुष्य का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसके कारण होता है? तो प्रकाश के परावर्तन के
कारण होता है। मनुष्य का प्रतिबिंब बनना किसके कारण होता है? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। अब अगला देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी घटना को प्रकाश जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, जैसे ये मान लीजिए ये माध्यम एक है, माध्यम एक और ये माध्यम दो, ये प्रकाश की किरण आई। अब जैसे ही पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे प्रवेश करती है तो इसका जो ये रास्ता था, ये जो पथ है इसका ये था, लेकिन ये क्या होती है अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस किरण को क्या नाम दे देंगे? इस किरण को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण। और इस किरण को क्या नाम दे देंगे? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। लगाते हैं, ये क्या हो जाएगा? अभिलंब। ये जो कोण होगा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनेगा? अपवर्तन कोण, यानी कि स्मॉल आर। ये जो कोण बनेगा अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा आपतन कोण, स्मॉल आई। आपतन कोण क्या कहेंगे इसको? आपतन कोण स्मॉल आई। इसके भी दो नियम होते हैं, अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, अपवर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभी तीनों एक ही तल में हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं।
दूसरा ये कह सकते हैं कि आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो आपतन कोण की ज्या तथा आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण का ज्या साइन आर एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। ये साइन आई अपन साइन आर नियतांक। स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो स्नेल का नियम कहते हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने की इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के माध्यम एक से और माध्यम में दो में, यदि किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाएगी तो क्या होगा, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू नियतांक। और इसे ही साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक को स्नेल का नियम भी कहते हैं।